गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पीछे वीडियो में मैसूर का प्रथम युद्ध तक पढ़ लिए थे। अब नेक्स्ट है आपका मैसूर का द्वितीय युद्ध। मराठों ने 1771 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेज ने अपने वादे को भूलकर हैदर अली की सहायता नहीं की। मतलब मराठा ने जब 1771 ईस्वी में हैदर अली पर आक्रमण कर दिया तो अंग्रेजों के साथ क्या हुआ, वादा जो था वो क्या हुआ, वह भूलकर हैदर अली की सहायता नहीं की अंग्रेजों ने। इसके अलावा 1769 ईस्वी में अंग्रेज ने फ्रांसीसियों के बंदरगाह माहे पर भी अधिकार कर लिया। 1779 ईस्वी में क्या हुआ, अंग्रेज ने क्या किया, फ्रांसीसी का जो बंदरगाह था, बंदरगाह क्या होता है, सी पोर्ट, समुद्र के किनारे जहाँ पे जहाज लगती है, उन पे अपना अधिकार कर लिया। इन घटनाओं से क्रोधित होकर हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर अर्काट पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेनाओं ने 1781 ईस्वी में सोलीगुरु में हैदर अली को हरा दिया। किसने हरा दिया हैदर अली को? तो अंग्रेजी सेनाओं ने। 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने, यहाँ पे सिर्फ टीपू है, पुत्र टीपू ने युद्ध जारी रखा। 1784 ईस्वी में टीपू को मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या हुआ, 1781 ईस्वी में हैदर अली हार गया और 1782 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद हैदर अली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध जारी रखा। 1784 ईस्वी में क्या हुआ, उन्होंने मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किया। संधि जब भी होती है तो दो लोगों के बीच में कुछ नियम, कुछ कानून, कुछ कायदे होते हैं, उस पे हस्ताक्षर किया जाता है, साइन किया जाता है, सिग्नेचर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैसूर की तृतीय युद्ध। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारतीय राज्य के आंतरिक हमलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, तो भी उसे टीपू सुल्तान के खिलाफ युद्ध करना पड़ा। मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था कि अंदर का आपका क्या मामला है, जैसे परिवार में कुछ परिवार में होता है, कुछ आंतरिक मामला होता है, तो उसमें हस्तक्षेप करना मतलब कि जैसे होता है कि कुछ बातों पे अपना भाव देना कि नहीं आपको ये करना चाहिए, तो वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन टीपू सुल्तान के खिलाफ उनको युद्ध करना पड़ा। किस रीजन से, तो वो पढ़ेंगे आगे। त्रावणकोर का शासक जो अंग्रेजों का मित्र था, त्रावणकोर क्या था, ये केरल। त्रावणकोर का पौराणिक नाम क्या है, ये केरल का पौराणिक नाम त्रावणकोर है। वहां का जो शासक था वो अंग्रेजों का मित्र था, पर टीपू ने आक्रमण कर दिया, तब कॉर्नवालिस ने टीपू पर आक्रमण कर दिया। जब टीपू ने आक्रमण किया उन पे, तब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो क्या किए, उन्होंने टीपू पर आक्रमण कर दिया। बेंगलोर पर अधिकार कर टीपू को भी हरा दिया। उन्होंने क्या किया, बेंगलोर पर अधिकार कर लिया और टीपू सुल्तान को हरा दिया। 1792 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने टीपू के पहाड़ी किलों पर भी अधिकार कर लिया था तथा टीपू की राजधानी औरंगपट्टनम की ओर बढ़ा। टीपू को विवश होकर कुछ शर्तों पर श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध ने टीपू के वर्चस्व का अंत कर दिया तथा दक्षिण भारत में अंग्रेजों की जड़ को मजबूत कर दिया। जैसे अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज जो थे वो बंगाल पर थे, बंगाल साइड थे, और वो मद्रास पर भी कर लिए थे राज। अब उन्होंने साउथ साइड में क्या किया कि टीपू सुल्तान से लड़के उन्होंने बेंगलोर के साथ साथ औरंगपट्टनम एंड श्रीरंगपट्टनम पे भी क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। और इस युद्ध से क्या हुआ, तीसरे युद्ध से टीपू सुल्तान का जो वर्चस्व था, वर्चस्व मतलब होता है जो राज होता है, जो उसका शासन होता है, उसको मतलब जड़ को जो मजबूत था उसको थोड़ा वर्चस्व का अंत कर दिया। मतलब उसका जो वर्चस्व था, शासन था, उसका अंत कर दिया। और दक्षिण भारत में अंग्रेजों का जड़ मजबूत हो गया। मैसूर का चतुर्थ युद्ध। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान का वर्चस्व खत्म हो गया था। चौथे युद्ध में क्या हुआ,
मैसूर के तीसरे युद्ध में अपने आधे से भी अधिक क्षेत्रों की क्षति को टीपू सुल्तान सह न सका। उसने अपनी राजधानी की किलेबंदी में सुधार किया तथा सेना का पुनः संगठन किया। जब उनका वर्चस्व खत्म हो गया तो उन्होंने फिर क्या किया कि तीसरे युद्ध के बाद चौथे युद्ध के लिए उन्होंने अपने किलाबंदी किया। सबसे पहले किलाबंदी क्या होता है? अपने राज्य के चारों तरफ एक बड़ा ऐसा दीवार देना, किला बनाना, और सेना का पुनः संगठन किया, मतलब सेना को फिर से एकत्रित किया। उसने फ्रांसीसियों से अपनी सेना को प्रशिक्षित कराया तथा नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। उन्होंने अपने सेना को जो ये होता है ट्रेनिंग देना, ट्रेंड कैसे किया, तो उन्होंने फ्रांसीसियों से दी करवाया और नेपोलियन से ही पत्र व्यवहार किया, मतलब बातचीत किया। चतुर्थ मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था। इससे पहले क्या था? तीसरे युद्ध में था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और इसमें कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का ब्रिटिश साम्राज्य बनाने के इरादे से वेलेस्ली भारत आया था। वेलेस्ली का मकसद क्या था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो भारत का ब्रिटिश साम्राज्य करना चाहता था। जैसे किसी में जैसे भारत जाकर के उसमें अपना साम्राज्य स्थापित करना, लेकिन वो आए थे कि नहीं ये ब्रिटिश साम्राज्य होगा, वो भारत का होगा। उसने अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि की नीति के जरिए उन्होंने क्या किया? यह संधि अत्यंत सरल नियमों पर आधारित थी। जो भारतीय शासक इस संधि के लिए बुलाए जाते थे उनसे यह आशा की जाती थी कि ब्रिटिश अनुमति के बिना ना तो किसी से संबंध स्थापित करेंगे और ना ही किसी से युद्ध करेंगे। इस संधि में क्या होता था? सहायक संधि की नीति में कि कई राज्य के या किसी राज्य के राजा को अलग अलग जगह के भारतीय शासक जो थे, क्योंकि पहले क्या था, जैसे अभी होता है प्रधानमंत्री होता है जो पूरे देश पर राज करता है, शासन करता है, वो हमारी सरकार होती है। लेकिन पहले क्या था कि दक्षिण दिशा में कोई और शासक था, बंगाल में नवाब थे, मद्रास का अलग था, और पश्चिम साइड में मराठाओं का साम्राज्य था। लेकिन अब तो एक है, तो वही जिधर भी जो भी शासक थे उनको बुलाया जाता था इन संधि में और उनपे उनका हस्ताक्षर करवाया जाता था और उनसे ये संधि की जाती थी कि वो बिना ब्रिटिश के अनुमति के बिना ना ही किसी से संबंध स्थापित कर देंगे, मतलब ना ही किसी से रिलेशन करेंगे और ना ही किसी से युद्ध करेंगे। ऐसे राज्य को अपने यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ब्रिटिश जनरल के नेतृत्व में एक सेना रखनी होती थी। क्या थी? कि ये शांति व्यवस्था बनाने के लिए ब्रिटिश जनरल जो थे उन्होंने अपने नेतृत्व में एक सेना बना रखी थी। उस सेना के खर्च के लिए राज्य को अपना एक क्षेत्र कंपनी को देना पड़ता था अथवा वार्षिक अनुदान देना पड़ता था, मतलब कुछ खर्च देना पड़ता था कि सेना को खाना पीना या ट्रेंड कैसे करेंगे। इसके लिए राजा क्या करते थे? कुछ कर देते, इसको कर बोलते हैं या लगान बोलते हैं, वो देते थे सेना की सुरक्षा के लिए। कंपनी इसके बदले में सहायक राज्य को वह आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करती थी और वो जो ब्रिटिश कंपनी थी जो सेना को वो चलाते थे, उनसे वो क्या करते थे? उनके राज्य पे बाहरी खतरा ना आ जाए, जिससे फ्रांसीसी आ जाए या कोई और देश के लुटेरे जो होते वो आक्रमण ना करते, उनसे बचाते थे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने यह संधि स्वीकार की। किसने स्वीकार की ये संधि? कि कि ये इन चीजों को हम स्वीकार करते हैं, तो वो थे सबसे पहले हैदराबाद के निजाम। टीपू ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज ने उसे हराने के लिए 3 ओर से आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने टीपू की राजधानी औरंगपट्टनम पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में लड़ते हुए टीपू भी मारा गया। औरंगपट्टनम, कोयम्बटूर एवं कनारा सहित अंग्रेज ने मैसूर के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार कर लिया। फ्रांसीसियों को भारत से भगा दिया गया तथा मैसूर राज्य को उसके प्राचीन हिंदू शासक परिवार के एक अल्पवयस्क बच्चों को सौंप दिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया? टीपू सुल्तान को हरा के टीपू सुल्तान को मार दिया गया और वहां की राजधानी जो थी वहां पे किनको बैठाया गया? अल्पवयस्क बच्चों को सौंप दिया गया, मतलब कि जो अभी वयस्क नहीं हुआ था, जैसे आप लोग हैं
18 साल से कम उम्र के बच्चे, जैसे 10 से 18 के बीच होते हैं, वो अल्पवयस्क होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मराठा का युद्ध, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।